जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। जैसे कि आपकी सरकारी नौकरी है, ये 60 साल की उम्र तक रहती है, तो इसको पाने के लिए क्या करना है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है बार-बार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको जो है ये आसानी से भी मिल सकता है। तो मेहनत करते रहिए और प्रयास करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 26 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विनर का नाम जानेंगे। और ये एक ऐसा पुरस्कार है जो हर साल जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। और देखिए, साथ में इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको मैंने एक दिवाली का गिफ्ट भी दिया है। आप मेरे 2017 से लगाए अब तक के जितने भी पीडीएफ है, मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, सारे के सारे फ्री में डाउनलोड करिए। सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए, जिसने लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के, सभी वीडियोस में जो पीडीएफ की लिंक है अब वो फ्री लिंक हो गई है। ठीक है, तो आप फ्री में पीडीएफ दनादन डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से सारी चीज़ मैंने लुटा दिया है। तो जितना लूटना है लूट लो, ये जो है ज्ञान का सागर है। ठीक है, और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि किस अभिनेता को अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये अभिनेता आपके हैं रजनीकांत जी। तो रजनीकांत को दिया गया है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और देखिए, जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह था, इसमें कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए गए और किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये सारा लिस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वो मैंने कलरफुल कर दिया है, तो इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि यार ये मुझे रट के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट मेरे पास है हर कैटेगरी की, जितने भी पुरस्कार वितरित हुए हैं। तो सारा मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका फीचर फिल्म पुरस्कार है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का, तो ये किसको दिया गया। देखिए, इसमें यानी कि फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, मरक्कर को, लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म के लिए। और आपको बता दूं, जो आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, तो ये दो लोगों ने साझा किया है, मनोज बाजपेयी और धनुष को। ठीक है, किसको किसको, मनोज बाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अब सवाल ये पूछेगा कि मनोज बाजपेयी को जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो मनोज बाजपेयी को मिला है, एक हिंदी मूवी थी भोंसले, भोंसले के लिए मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। और धनुष को किस फिल्म के लिए मिला। देखिए, धनुष को जो है एक तमिल फिल्म है असुरन। ठीक है, तो तमिल फिल्म असुरन के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्या दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो विनर कौन कौन से हैं, मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ किसी प्रश्न को क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि मैं जब 2 से 3 बार बोल देता हूँ तो बच्चे कहते हैं गुरुजी आप जब बोल देते हैं 2 से 3 बार तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। और देखिए, अभिनेता का तो हमने जान लिया, फीचर फिल्म भी जान लिया। अब बात होती है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। देखिए, जो आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है, ये पंगा जो कि एक हिंदी मूवी थी, और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इन दोनों के लिए मिला है कंगना रनौत को। यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस बार कंगना रनौत ने जीता है। देखिए, कंगना रनौत बहुत ही विवादों में रही इस साल, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। जो विवाद में होता है, जो बहुत ही चर्चा में होता है, चर्चित हस्ती बन जाता है, वो एग्जामिनर का भी टारगेट होता है कि आइए देखते हैं कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं, फला आदमी चर्चा में था, आपको पता है कि नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मिला है पंगा और मणिकर्णिका के लिए। और देखिए, बेस्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये द ताशकंद फाइल जो कि एक हिंदी मूवी थी, इसके लिए पल्लवी जोशी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार सुपर डीजल जो कि तमिल फिल्म थी, इसके लिए विजय सेतुपति को मिला है। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और अभिनेत्री का भी पूछ लेता है, इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। और देखिए, फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है 72 हूरे जो कि एक हिंदी मूवी थी, इसके लिए संजय पूरन सिंह चौहान को।
72 पूरे हैं यार, कैसी कैसी फिल्म बनती है। और देखिए एक निर्देशक की बेस्ट डेब्यू फिल्म का जो पुरस्कार है, ये मलयालम फिल्म थी हेलन, ठीक है। इसके लिए मुथु कुट्टी जेवियर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसने जीता? केडीए तमिल के लिए, तमिल मूवी थी ये केडीए, ठीक है। इसके लिए नागा विशाल को। देखिए कलरफुल जितने भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर पेज का। देखिए एक आदत बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ उसका तुरंत हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और बाद में आराम से नोट्स बना लिया कीजिए, ठीक है। बाकी तो आपको याद हो ही जाता है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्शन का पुरस्कार एक कन्नड़ मूवी है अवने श्री मन्ना रायण, ठीक है। इसके लिए विक्रम मोर को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का जो पुरस्कार है, एक तेलुगु मूवी महर्षि थी, उसके लिए राजू सुंदरम को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव का पुरस्कार मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी, इसके लिए सिद्धार्थ प्रियदर्शन को मिला है। और स्पेशल जूरी अवार्ड जो है दे दिया गया है ओर्था सिरुपु साई सात, जो कि एक तमिल फिल्म थी, इसके लिए राधा कृष्णन पार्थी एपन को। और देखिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार कोलाम्बी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी, इसके लिए प्रभा वर्मा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन यानी कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का पुरस्कार है, ये विश्वम, जो कि एक तमिल मूवी थी, इसके लिए डी इमान को दिया गया है। देखिए ये दोनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत का और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। अगला आपका है बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का पुरस्कार। तो देखिए बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का जो पुरस्कार है, ये एक बंगाली फिल्म है ज्येष्ठ पुत्रो, इसके लिए प्रबुद्ध बनर्जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का पुरस्कार मलयालम फिल्म हेलन के लिए जो है रंजीत को दिया गया है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा का पुरस्कार मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि मलयालम फिल्म थी, इसके लिए सुजीत सुधाकरन और वी साई को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन डिजाइन का पुरस्कार मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के लिए सुनील निगवेकर और नीलेश बाग को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा स्थान ध्वनि रिकॉर्डिस्ट का पुरस्कार खासी भाषा की एक फिल्म आई थी ईवुद के लिए देवजीत गायन को दिया गया है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी अंतिम मिश्रित ट्रैक का पुनः रिकॉर्डर, तो इसके लिए पुरस्कार किसने जीता है? रेसुल पुकुट्टी ने। किसके लिए? ओर्था सेरुपु साई सेवन, जो कि तमिल भाषा की फिल्म थी, उसके लिए। और देखिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा मूल का पुरस्कार ज्येष्ठो पुत्रो, जो कि बंगाली मूवी थी, इसके लिए कौशिक गांगुली को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा अनुकूलित का पुरस्कार बंगाली भाषा की गुमनामी के लिए श्रीजीत मुखर्जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा संवाद लेखक का पुरस्कार द ताशकंद फाइल्स, जो कि हिंदी मूवी थी, इसके लिए विवेक रंजन अग्नेत्री को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जल्लीकट्टू मलयालम मूवी के लिए गिरीश गंगाधरन को मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन फिल्म का पुरस्कार कस्तूरी हिंदी को मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए एग्जामिनर महोदय जो है इस पर विचार करेंगे कि इसको बच्चों को परेशान करने के लिए दिया जाए। तो सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन फिल्म का पुरस्कार कस्तूरी, जो कि हिंदी मूवी है, उसको मिला है। हर हालत में याद कर लीजिए, छप गया होगा आपके दिमाग में अब। और देखिए हमारा 18वां पुरस्कार है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। देखिए इस समय पर्यावरण सबसे चर्चित चीज यही है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, तो ग्लोबल वार्मिंग, तो फलाने ढिकाने। क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो यार तो हम भी नहीं रहेंगे, ये पढ़ाई लिखाई सब कूड़ा हो जाएगी। तो पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म थी वाटर बुरियल, तो वाटर बुरियल को मिला है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और देखिए सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आनंदी गोपाल, जो कि मराठी फिल्म थी, इसको मिला है। और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ताजमहल ने, जो कि मराठी फिल्म है, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक का पुरस्कार महर्षि, जो कि तेलुगु भाषा की है, इसको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मराठी भाषा बार्दों के लिए सावनी रविंद्र को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार केसरी फिल्म जो आपकी थी, ठीक है, तो केसरी के लिए बी प्रैक को मिला है। देखिए बी प्रैक जो है ये हिंदी में गाते हैं, वो गाना नहीं था तेरी मिट्टी में मिल जावा,
गुल बनके मैं खिल जावां, तो वो गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो बी प्राक जो आपके सिंगर हैं, ठीक है, तो इनको जो है केसरी फिल्म में जो इन्होंने गाना गाया था, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। और देखिए प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्में जो हैं, मतलब देखिए अलग अलग लैंग्वेज में, देखिए भारत में, देखिए भारत में क्या है ना, भाषाओं की विविधता है, बहुत सारी भाषाएं हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हर भाषा में फिल्म बनता है, तो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पनिया और मतलब खासी, मिसिंग, तो सारी भाषाओं का देखिए यहाँ पे मेरे पास पुरस्कार के विनर का मतलब जो भी है, तो उनका लिस्ट मेरे पास है। तो आइए इसको जान लेते हैं कि प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको किसको मिला 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हमारा जो एग्जामिनेशन होगा तो वो हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में होता है, और मोस्टली हिंदी भाषी रीजन में हिंदी वाला अवार्ड ही पूछा जाता है। तो सब पे हम फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को मिला है। छिछोरे में अभिनय किसने किया था? देखिए छिछोरे में अभिनय किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी छिछोरे, इसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार चर्ची को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार कल्ला नोतम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ तमिल का भाषा का फिल्म का पुरस्कार असुरन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म का पुरस्कार किंजीराव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मिसिंग का पुरस्कार अनुरुवाद को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ खासी फिल्म का पुरस्कार इवदू को मिला है। ये सभी भाषाएं हैं। और देखिए यहाँ पे बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कार। तो जितने मेरे स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं उसको याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कार भुल्लन द मेज को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार छोरियां छोरों से कम नहीं होती को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार पिंगरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार रबदार रेडियो 2 को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म का पुरस्कार कलीरा, अतीता और साला बुथुर बदला साझा को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म का पुरस्कार ईगी कोना को मिला। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार बारदो को मिला। देखिए ये मराठी वाला याद रखिएगा, मराठी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार बारदो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म का पुरस्कार काजरों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार अक्षी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार गुमनामी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म पुरस्कार रोनुआ हु नेवर सरेंडर को मिला है। और देखिए विशेष उल्लेख वाला जो पुरस्कार है ये बिरयानी मलयालम भाषा की फिल्म थी, और जोनाकी पोरुआ असमिया भाषा की, और लता भगवान करे मराठी फिल्म, और पिकासो मराठी फिल्म को मिला है, ठीक है। तो विशेष उल्लेख का पुरस्कार इन सभी को मिला है। और अब हम बात करेंगे जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में कौन कौन से पुरस्कार किस श्रेणी में किसको किसको दिए गए। तो देखिए नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर कथन का पुरस्कार वाइल्ड कर्नाटक के लिए सर डेविड एटनबरो को मिला है अंग्रेजी में, ठीक है। और देखिए जो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का यानी कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का पुरस्कार है नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में, तो क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड ऑफ द टाइम्स के लिए ये दिया गया है वैशाख ज्योति को। और सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार शट अप सोना हिंदी अंग्रेजी के लिए जो है अर्जुन गौरी सरिया को दिया गया है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा का पुरस्कार राधा के लिए आलबिन रेगो और संजय मौर्य को मिला। सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग का पुरस्कार रहस्य के लिए सप्तर्षि सरकार को मिला। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में सोची के लिए सविता सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में नाक नाक के लिए सुधांशु सरिया को मिला। और नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओरू पथीरा स्वप्न पोल को दिया गया। और देखिए सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म फिक्शन का पुरस्कार जो है ये कस्टडी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ जूरी अवार्ड का पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में स्मॉल स्केल सोसाइटीज अंग्रेजी को मिला है। और देखिए नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का पुरस्कार राधा को मिला है।
और सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म का पुरस्कार जक्कल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण फिल्म का पुरस्कार वाइल्ड कर्नाटक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का पुरस्कार एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिला है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अलग से कि नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का पुरस्कार इसको मिला है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को, ठीक है। और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आपकी होली राइट्स और लाडली, ठीक है। तो होली राइट्स और लाडली दोनों हिंदी फिल्में थीं। इन दोनों को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। और देखिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म पुरस्कार जो है मिला है द स्टोर्क सोवियर्स को। ये पुरस्कार देखिए ये वाला नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में है, ठीक है। तो नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म का पुरस्कार द स्टोक्स सोवियर्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रचार फिल्म का पुरस्कार द शावर हिंदी को मिला है। और नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति फिल्म का पुरस्कार श्री क्षेत्र रू सहिसा ओडिया को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ बायोग्राफिकल फिल्म का पुरस्कार एलिफेंट्स डू रिमेंबर अंग्रेजी को मिला है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ नृवंश विज्ञान फिल्म का पुरस्कार चरण अथवा द असेंस ऑफ बीइंग अ नोमड के लिए को मिला है। और देखिए एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार खीसा मराठी के लिए राज प्रीतम मोरे को दिया गया। और जो आपका नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार था तो इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार एन इंजीनियर्स ड्रीम को मिला है, जो कि हिंदी फिल्म है। तो इसको अलग से नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपका हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म कौन सी रही इस बार? हिंदी भाषा की फिल्म थी एन इंजीनियर्स ड्रीम। और देखिए जो अन्य पुरस्कार थे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो इसमें आपका एक था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। तो इस बार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन था? सिक्किम था। सिक्किम को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। और ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसने लिखा? संजय सूरी द्वारा लिखा गया अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। तो इसको ये पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी को मिला है। किसके लिए? अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल्स ऑफ लव इन सिनेमा। और विशेष उल्लेख वाला जो पुरस्कार है ये अशोक राणे द्वारा सिनेमा पहराना मानुस और कन्नड़ सिनेमा PR रामदासा नायडू द्वारा लिखित जगथिका सिनेमा विकास प्रेरणा प्रभाव को, ठीक है। तो ये थे आपके 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। थोड़ा सा लंबा चला गया, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो जो बताया था उसको आप नोट करिएगा। देखिए इसमें आपको मोस्टली रटना क्या है, ठीक है। इतना लंबा है, सारी रटेंगे तो फिर आप जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको मैं आबाद होने के लिए बता देता हूँ फिर से, नहीं तो कहेंगे सर आपने बताया नहीं। यहाँ पे पहले पेजेस पे जो ये 5 अवार्ड दिख रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार ये 5 रट लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का, सर्वश्रेष्ठ गीत का और संगीत निर्देशन का पुरस्कार ये रख लीजिएगा। बाद में यहाँ पे देखिए मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है, तो इसको रख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन फिल्म का पुरस्कार किसको मिला ये रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जितने हाईलाइटेड हैं सारे रख लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। और लास्ट पेज पे जो मैंने ये जो 2 बताए हैं, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा रहा इस बार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में? ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम को सम्मानित किया गया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में। और ये प्रश्न आपको देखिएगा पेपर में छपा मिलेगा, ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। हमारा दूसरा प्रश्न आज का है कि फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए जो आपका फीफा रैंकिंग 2021 है, भारत इसमें 106वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए जो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, तो इसकी जो 2021 में रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत 106वें स्थान पर है। और आपको बता दूं टीम इंडिया की स्थिति जो है ये एक स्थान ऊपर हो गई है, पहले 105वें पे शायद रही होगी, तो अभी 106वें स्थान पर है। इसको बस इतना दिमाग में घुसा लीजिए। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में जो अक्टूबर में जारी की गई है तो इसमें भारत की रैंकिंग 106वीं है, ठीक है। और देखिए सुनील छेत्री जो है इस समय कैप्टन है टीम इंडिया के, तो इनकी अगुवाई वाली जो टीम थी तो इसने अपनी रैंकिंग में बढ़ोतरी कैसे की?
देखिए हाल ही में सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 जो है ये इसमें जीत दर्ज करके भारत इस बार 106वें स्थान पर खिसक गया है। देखिए फीफा रैंकिंग में जो बेल्जियम है ये पहले स्थान पर है और फीफा की नवीनतम रैंकिंग में ब्राजील दूसरे, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। तो मैं आपको एक लाइन में बस सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए फीफा की रैंकिंग 2021 में नवीनतम रैंकिंग में बेल्जियम पहले, ब्राजील दूसरे, फ्रांस तीसरे, भारत 106वें स्थान पर है। ये चार चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व पोलियो दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम है एक वादे पर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। देखिए रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना यानी कि विश्व पोलियो दिवस की स्थापना जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। और चौथा प्रश्न हमारा है कि विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे को मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी। तो 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए 24 अक्टूबर 2017 को ब्रासीलिया में राजनयिकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था और ये दिन भारतीय कवि राजनयिक अभय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसमें बांग्लादेश, फ्रांस, घाना, इजराइल, इटली, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के राजनयिकों ने भाग लिया था। तो कुल मिला के अभी इतना याद रखिए कि 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स। छठवां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है। देखिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं और आपको बता दूं 1948 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। देखिए वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 76वीं वर्षगांठ है और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ये कब अस्तित्व में आया था, 24 अक्टूबर 1945 को। और देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। सातवां प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो देखिए 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया 25 अक्टूबर को। ये मेडिकल कॉलेज जो है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में स्थापित किए जाएंगे। देखिए स्थापित किए जाएंगे, स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इनका उद्घाटन किया गया है, ना कि शिलान्यास। ठीक है, और देखिए इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए अब 900 MBBS की सीटें और 3000 बेड बढ़ेंगे। देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में अपने मन की बात में एक कार्यक्रम में कहा था कि 2014 से अब तक भारत में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। यानी कि जब से इनकी सरकार बनी है तब से इन्होंने कुल 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं पूरे भारत में। तो 9 अभी रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश में इनका उद्घाटन भी कर दिया गया, खुल भी गए। 900 MBBS सीटें बढ़ने वाली हैं। ये सारी आंकड़े याद रखिएगा, आंकड़े ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न है हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए हिंदी भाषा की ये मशहूर दिग्गज अभिनेत्री थी मीनू मुमताज़। देखिए मीनू मुमताज़ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार कॉमेडियन महमूद की बहन थी। देखिए मीनू का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1942 को और इन्होंने बचपन में ही डांस की ट्रेनिंग ली थी। तो फिल्में थोड़ा सा फिल्मी थी, फिल्मों में काम करती थी, पूरा खानदान इनका जो है फिल्मों में था। महमूद देखिए जाने माने एक कॉमेडियन थे, आपको पता ही होगा। वो गाना नहीं है, एक चतुर नारी बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार जो घुसत जाए, तो उस गाने में जो अभिनय किया है वो महमूद ही थे। तो उन्हीं की बहन थी मीनू मुमताज़। इनका अभी हाल ही में 79 ईयर की उम्र में निधन हो गया।
और नवा है कि भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है। देखिए जो आपका विक्रांत था, विक्रांत का पहला चरण जो है ये लगभग अप्रैल महीने में शुरू हुआ था। दूसरे चरण का जो समुद्री ट्रायल है, परीक्षण, ये शुरू हो चुका है। देखिए जो आपका विक्रांत है ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी दमदार जो है विमान वाहक युद्धपोत है। विमान वाहक मतलब जो हमारे फाइटर जेट होते हैं ये इस पर लैंड करेंगे, इससे उड़ान भर के ये अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो इस पर जो है लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और उसका जो है रनवे बनाया गया है। देखिए जो विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत है इससे MiG-29 लड़ाकू विमान, कामो-31 लड़ाकू विमान और MH-60R हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा सकता है। और इसमें यानी कि विक्रांत में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जिसमें 1700 से अधिक लोगों के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आपको बता दूं इस युद्धपोत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और लंबाई 59 मीटर है, ठीक है। और इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, तो 2009 से बन रहा है यार, बहुत टाइम लग गया, लगभग 12 साल, ठीक है। तो बनने के बाद क्या होता है, देखिए कोई चीज़ बनाना ही बड़ी चीज़ नहीं होती है। बनाने के बाद उसका ट्रायल बार बार होता है, उसमें कौन कौन सी कमियां होती हैं सुधार किया जाता है, फिर ट्रायल होगा, फिर सुधार होगा, फिर ट्रायल होगा, तो टाइम लग जाता है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एडिडास ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए एडिडास की जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनका नाम है दीपिका पादुकोण। देखिए एडिडास कहाँ की कंपनी है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो एडिडास जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी के जो है हर्जोजेनरुच में इसका जो है क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में जो CEO है इनका नाम है कैस्पर रोस्टेड। ये नाम यार रोस्टेड है, ठीक है कितना मतलब ज़बरदस्त नाम है। आप रोस्टेड चिकन खाते हैं, रोस्टेड पनीर खाते हैं, जो भी है रोस्टेड खाते हैं। तो कैस्पर रोस्टेड जो है ये एडिडास के वर्तमान में CEO हैं। देखिए एडिडास के जो संस्थापक है इनका नाम है एडोल्फ डेसलर और इसकी स्थापना इन्होंने 18 अगस्त 1949 में की थी। तो दीपिका पादुकोण ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं एडिडास की। और ये थे तो आपके जो है सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए अभी आज मैं जो है एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें भारत के जितने भी टाइप के वन पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगी। और ये वीडियो आपका 9 बजे लाइव हो जाएगा। तो 9 बजे सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे, उस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपके सभी एग्जाम को वो कवर कर लेगा एक ही वीडियो। तो 9 बजे तैयार रहिएगा। अभी क्वेश्चन अपडेट का आंसर दे दीजिए। पहला प्रश्न का उत्तर देना आपको। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, आंसर बताइए। और तीसरा है कि किस व्यक्ति ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता, बताइए आंसर। चौथा कि अक्टूबर 2021 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के MM स्टाइल्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, बताइए। अब बात करेंगे हम कल के सभी पूछे गए क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। तो क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 23 अक्टूबर को। और दूसरा था कि मोल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और तीसरा था कि नेशनल केमिस्ट्री वीक 2021 कब से कब तक मनाया गया। तो नेशनल केमिस्ट्री वीक 2021 कब मनाया गया था, 17 से 23 अक्टूबर तक। और चौथा था कि आधार हैकाथन 2021 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया। तो देखिए ये 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। और पांचवा था कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए टॉप्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK गर्ग जी बने हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।